निजी कंपनी का ओपन मार्केट में गैर मेयारी आटा। निजी कंपनी के आटे बारे दुकानदारों और सारिफीन की शिकायत दूर नहीं हो सकी। तफसीलात जान लेते हैं। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा। सार्फिन की निजी कंपनी के आटे के म्यार के हवाले से 3 हफ्तों से कंप्लेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और इसके साथ साथ जो दुकानदार हजरात हैं उन्होंने भी इस मसले को इंडिकेट किया कि निजी कंपनी जो 5 किलोग्राम का थैला फरोख्त करती है तकरीबन 850 रुपये से लेकर 900 रुपये का, उसका आटा गैर म्यारी आ रहा है, उसमें बदबू भी है और खाने के एतबार से उसका जायका भी नहीं अच्छा। और इसी वजह से उस कंपनी का आटा सार्फिन ने ख़रीदना तर्क कर दिया और दुकानदार हजरात खुद कहते थे कि अभी ये आटा ना लें क्योंकि 20 ऐसे थैले वापस आए हैं जो खुले हुए थे, जो ना खाने के काबिल थे, ना दुकानदार उनको रख सकता था। तो ये दुकानदार और सार्किन के माबैन एक कन्फ्लिक्ट की सी सिचुएशन भी पैदा हुई और 3 हफ्ते अब गुजर गए हैं और 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद अभी मसला ताहाल जूं का तूं है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा जो इशू आ रहा था वो था क्या बेसिकली? इशू ये था कि ज़्यादातर जो कस्टमर की कंप्लेन थी वो यही थी कि एक तो रोटी बहुत ज़्यादा काली पकती है और दूसरा इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। अब मैक्सिमम भी ना 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है कि कंपनी को हम कॉल्स करते रहते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, स्टॉक नहीं है, आज स्टॉक आएगा। अब इसी तरह करते करते हमारे पास कम से कम 200-300 बैग था जो हमने कस्टमर की कंप्लेन की वजह से डिस्प्ले करना ही छोड़ दिया हुआ है। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। जो इतना महंगा आटा है उसके बावजूद कंपनी ने जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसको बरकरार नहीं रखा, ये कंपनी का फॉल्ट है। और इस हवाले से शुक्रिया शहजाद। रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म होने के करीब ओपन मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट पर मुयसर ना आ सके। क्या वजूहात हैं, क्या इंतजामिया कर रही है, इस हवाले से अफशा रिजवान से जान लेते हैं। जी अफशा। फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से आगाह किया जाए आपको तो रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, ख़त्म होने के करीब है आखिरी अशरा, लेकिन ओपन मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो सकी हैं। शहरी इस बात से खासा गम गुस्से का शिकार दिखाई देते हैं, जबकि ओपन मार्केट में क्या कीमतें हैं और सरकारी कीमत क्या है उस सवाल से आपको आगाह करें तो आलू की सरकार की जानिब से कीमत 18 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाज़ार में 40 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकार कीमत 40 है, लेकिन ये 60 से 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकार कीमत भी 40 है, लेकिन ये भी अपनी कीमत के बरक्स 130 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकार कीमत 210 है, लेकिन ये 250, जबकि अदरक थाईलैंड की सरकार कीमत 260 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 400 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की सरकार कीमत 30 है, लेकिन ये 90, जबकि नींबू की सरकार कीमत 60 है, लेकिन ये 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। गाजर देसी की सरकार कीमत 20 है, लेकिन ये भी 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। फलों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो अनार दानेदार की सरकार कीमत 760 है, लेकिन ये 900, जबकि अमरूद की सरकार कीमत 130 है, लेकिन ये 150 से 160 में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी की सरकार कीमत 170 है, लेकिन ये 250, जबकि किन्नू की दर्जन सरकारी कीमत जो है वो 209 रुपये है, लेकिन ये 350 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फल और सब्जियाँ हों तमाम ही महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही है। मन अच्छा, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सरकारी नेकनामे की खिलाफवर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 90 से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट्स की मॉनिटरिंग पर मामूर कर दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ताहिर खान से। ताहिर, बताइए। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िले भर में 23 के करीब सहूलत बाज़ार रमज़ान निगहबान बाज़ार कायम किए गए हैं, जहाँ शहरियों को अर्ज़ान नरखों पर अशिया दस्तियाब हैं। लेकिन ओपन मार्केट में शहरी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि वहाँ जो नर्ख हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया क्या कर रही है जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन टाइट अली इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, 2 मुख्तलिफ इंतहाएँ हैं। रमज़ान बाज़ारों के अंदर हम देखते हैं कि DC रेट लिस्ट से भी अर्ज़ान नरखों में चीज़ें दस्तियाब हैं, लेकिन जब जैसे हम ओपन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ DC नरखनामे पर चीज़ें हासिल करना एक बड़ा चैलेंज है शहरियों के लिए, क्या कहेंगे? ये जो इशू हमारा आता है ना, इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने स्पेशल स्टेप्स लिए हैं इस दफ़ा और सख्ती भी बहुत ज़्यादा रखी हुई है हमने। और हमने क्या किया हुआ है, इस वक्त लाहौर में 90 से ज़्यादा जो है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और जो कि फील्ड में इस वक्त हमने भेजे हुए हैं और जो मुख्तलिफ बाज़ारों की स्पॉट चेकिंग भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने पीरा फोर्स को भी मुतहर्रिक किया हुआ है और इसके अलावा हमने अपना कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किया हुआ है, जहाँ जहाँ जो कंप्लेन आ रही है उस पर हम रूटीन से ज़्यादा सख्त एक्शन ले रहे हैं, ताकि कोई भी जो बंदा है इस तरह का काम करे तो उसको
हम प्रॉपर फ़ाइन भी करें, उसको चालान भी करें, उसको अरेस्ट भी करें और प्रॉपर इंश्योर करें कि वो आइंदा ऐसा काम ना करें। ठीक है सर। अच्छा सर, ये उन लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है या शहरी भी अगर उनसे पूछें कि आपका नरखनामे पे अमल दरामद क्यों नहीं करे, तो एक जवाब वो घड़ते हैं आगे से कि हमें मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं। इस सवाल को मंडियों पे कोई चेक एंड बैलेंस है, उस वाले से क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें जो ये बात ये करते थे ना पहले, इस चीज़ को हमने ज़हन में रखते हुए मंडियों में भी ऑक्शंस को सुपरवाइज़ करना शुरू किया हुआ है। हमारे ऑफिसर्स वहाँ ऑक्शंस पे मौजूद भी होते हैं और उसको हम मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो मंडियों में ऑक्शन भी है ना, वो ही उसी हिसाब से चीज़ें बाज़ार पहुँचें और उन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखते हुए, ऑक्शन को ज़हन में रखते हुए हम अपने प्राइस जो है वो नोटिफाई करते हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि वहाँ से हमें महंगी मिली है और यहाँ पे हमें जो है मजबूरी में महंगी बेचनी पड़े। बहुत शुक्रिया जी। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन टैट अली इजाज़ हमें बता रहे थे कि ज़िले इंतज़ामिया रमज़ान के महीने में शहरियों को किस तरह रिलीफ फराहम करी है। और इस शुक्रिया ताहिर। चीफ सेक्रेटरी की तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मंडियों के खुद दौरे करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सहूलत बाजार की मुकम्मल निगरानी का हुक्म। मज़ीद क्या अहकाम जारी किया, ब्यूरोक्रेसी का असर खोकर बताएंगे, जी आगाह कीजिएगा। सेक्रेटरी पंजाब ज़ाहिद अख्तर ज़मान ने तमाम अजला के डीसीओ को मंडियों के सुबह के वक्त आज खुद दौरे करने की हदायत जारी किया है और इस हवाले से रिपोर्ट मांगी है कि कौन सा डीसी मंडी के दौरे कर रहा है और कौन सा डीसी सुबह मंडी के दौरे डीसी नहीं कर रहा। तो जो डीसी मंडी के दौरे नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सहूलत बाज़ारों में तमाम मुकम्मल निगरानी करने और तमाम ज़रूरी अशिया रखने का हुक्म दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने माह रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो तेज़ करने का हुक्म दिया है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ और ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाए, इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और इनके मुलज़मान जो है वो गिरफ्तार किए जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा है कि रेट लिस्ट जो अवैधा नहीं जिस ज़िले में होगी उस ज़िले का जो DC है वो ज़िम्मेदार होगा। DC की जिम्मेदारी है कि वो दुकानों पर, मार्केटों में और जो सब्जी की दुकानें हैं या फ्रूट की दुकानें हैं वहाँ पर रेट लिस्ट वाज़ा करे और रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। जो अशिया की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त यकीनी नहीं बनाएगा उस ज़िले का DC जिम्मेदार होगा। कैसे होकर बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सर्विसेज अस्पताल गेट नंबर 3 के करीब बेसमेंट में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग जबड़ा वार्ड में लगी, रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी बताइएगा। सर्विसेज अस्पताल मौजूद हूँ। सर्विसेज अस्पताल के गेट नंबर 3 के करीब वाक़या जो जबड़ा वार्ड है उसकी बेसमेंट में अचानक ही आग भड़क उठी। इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौका पर मौजूद, जिनकी जानिब से बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि आतिशबाजी के वाक़े में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जिस दौरान आग लगी तो उस दौरान जो जबड़ा वार्ड है उसमें मरीज मौजूद थे और आतिशबाजी के बायस जो वार्ड है वो मुकम्मल तौर पर धुएं से भर गया था। रेस्क्यू की जानिब से जो वार्ड में मौजूद मरीज थे उनके लवाहिकीन थे, उनको बर वक्त इमदादी कार्रवाई करते हुए वार्ड से बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के हवाले से ये भी कहना है कि जो जबड़ा वार्ड का AC यूनिट है उसमें अचानक ही आग भड़क उठी थी, जिसके डोमे ने वार्ड को अपनी मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया था। अलबत्ता इस वक्त आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का प्रोसेस जारी है। दूसरी जानिब इत्तला मिलने के बाद जो पुलिस है वो भी मौका पर पहुंच चुकी थी। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। अलबत्ता बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी। लेस्को की नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ रिकवरी मुहिम शुरू कर दी गई है। ज़राए का बताना है कि वाजिबात की वसूली के लिए करंट बिल्स पर कनेक्शन मुनक़ता करने का आगाज कर दिया है। डिटेल्स जानेंगे शाहिद सिफरा से, जी अपडेट कीजिएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नादहिंदा सरकारी और निजी सार्फिन के खिलाफ रिकवरी मुहिम का आगाज किया गया है और इस मुहिम के दौरान करंट बिल्स की अदम अदायगी पर भी कनेक्शन मुनक़दा करने का आगाज कर दिया गया है। ज़रा ये बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लेस्को को वाजिबात की वसूली और रिकवरी के हवाले से जो टारगेट्स दिए गए हैं उसकी बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया है और वो सार्फिन जिन्होंने 1 माह का बिल जमा नहीं करवाया और उनकी अगर मुकर्रर तारीख गुजर गई है तो उनके कनेक्शन मुनक़दा कर दिए गए हैं। इनमें घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ड्यूअल्स के सार्फिन शामिल हैं जिनके कनेक्शन मुनक़दा किए जा रहे हैं और जब तक उनका बिल अदा नहीं किया जा रहा वो कनेक्शन बहाल नहीं किए जा रहे। इसी रिकवरी मुहिम के दौरान अगर किसी भी इमारत पर एक कनेक्शन नादहिंदा हुआ है तो दीगर तमाम जो मीटर्स हैं वो उतारने का आगाज भी किया गया है। साथ में अगर किसी एक इमारत पर पुराना कोई नादहिंदा सारिफ है या कोई कनेक्शन है उसकी बुनियाद पर नए लगने वाले कनेक्शन भी मुनक़दा करने का आगाज किया गया है। शाहिद सिफरा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
वुज़रा ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी। पंजाब हुकूमत रवा साल कितनी गाड़ियां कितने में खरीदेगी, जान लेते हैं। हमारे साथ अली रामे हैं जी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हमारे पास जो दस्तावेज़ात दस्तयाब हैं उनके मुताबिक पंजाब हुकूमत रवां माली साल के दौरान 108 नई गाड़ियाँ खरीदने जा रही है, जिसकी मालियत 1 अरब 14 करोड़ रुपए है। अब ये गाड़ियाँ किन शोबाजात के लिए खरीदी जाएंगी, उसमें सबसे पहले दस्तावेज़ात के मुताबिक जो ट्रांसपोर्ट विंग है उन्होंने जो कबीना के लिए नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए सिफारिशात पेश की हैं, उसके लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। और इसमें कबीना के लिए 1 लैंड क्रूज़र है और 2 हैवल 1.5 और उसके बाद 5 ग्रैंडी अल्टस हैं, 10 टोयोटा अल्टस और 10 टोयोटा यारिस जो है ये शामिल हैं। और उसके बाद है 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खरीदी जा रही हैं, जिनकी खरीदारी का मंजूरी वो हुकूमत पहले ही दे चुकी है। इसके भी दस्तावेज़ात हमारे पास मौजूद हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की खरीदारी की बाकायदा इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो भी जारी हो चुके हैं। और इसके बाद है VIPs की सिक्योरिटी के लिए 27 करोड़ रुपए मालियत की 25 गाड़ियाँ खरीदने की सिफारिशात वो हुकूमत को पेश की गई हैं और इसमें इसकी सिफारिशात जो हैं ये भी मंजूर हो चुकी हैं। और इसके साथ ही चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम, जिसके लिए वज़ीर पंजाब ने एक नई इंस्पेक्शन टीम को फोर्स बनाने का हुक्म जो है वो दिया है। तो ये 108 मजबूरी तौर पर ये गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत 1 अरब 14 करोड़ जो कि हमारे साल में खरीदी जा रही हैं, लेकिन इनमें कुछ की जो कबीना की गाड़ियाँ हैं और इंस्पेक्शन टीम की गाड़ियों की खरीदारी का अमल है। ख़ैबान फिरदौसी सीवेज मनसूबे में अहम पेशरफ। LDA ने सीवेज डालने के बाद क्लियर सेक्शन की कारपेटिंग कर दी है। मज़ीद अहवाल जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़ैबान फिरदौसी पर जो सीवरेज डालने का मनसूबा है अब इसमें बेशर्त होना शुरू हुई है और जो पहला सेक्शन था जिसमें शौकत खाना फ्लाईओवर से LDA यू टर्न था, इसको कारपेट कर दिया गया था और इसकी बेसिक लेयर डाली गई है। फाइनल लेयर अभी डलनी है। अब LDA यू टर्न से लेकर मियाँ प्लाजा तक जो यू टर्न है वहाँ पे भी कारपेटिंग कर दी गई है और इससे अगला जो फेज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका फाइनल फेज़ है, मियाँ प्लाजा से लेकर आगे अल्लाह गोल चक्कर और अल्लाह गोल चक्कर के बाद शौक चौक तक, जो कि सर्विस लेन पे मुंतकिल है, उसकी बेस तैयार की जा रही है। वहाँ पे अब पत्थर डाल दिया गया है और पत्थर बिछा के उसको अच्छे तरीके से प्रेस किया जा रहा है ताकि उस पर कारपेटिंग की बेसिक लेयर जो है वो डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। इस रोड की ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि सीवर डाल के इसको फौरी बैकफिल करने के बाद इस पर पत्थर डाल के एक बेसिक लेयर डाल दी जाए ताकि ट्रैफिक चलना शुरू हो जाए। ट्रैफिक जिस हद तक मुश्किलात का यहाँ पे शिकार थी उसका अंदाज़ा करना उसी से पॉसिबल है जो यहाँ से रोज़ गुजरता है। किसी का दफ्तर है, किसी की रिहायशी है, किसी का स्कूल बच्चों के हैं, उनके लिए बहुत मुश्किलात थी। अब इसको क्लोजर की तरफ लेकर। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुरे नायाब थे, आगाह कर रहे थे।